नमस्कार दोस्तों। आज शख्सियत प्रोग्राम में मिस्टर अनुराग गुप्ता जी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइजेस हमारे साथ हैं। और अनुराग गुप्ता जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कनवास मीडिया में। नमस्कार। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अनुराग गुप्ता जी, कुछ अपने बारे में बताएं। आप कब आप इस एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइज इस सिस्टम के अंदर आप एंटर किए, कैसे एंटर किए? हाँ जी, मैं सबसे पहले तो थैंक्स करता हूँ आपका कि आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है और टाइम दिया है इस प्लेटफॉर्म से अपने बारे में कुछ बताने का। तो मैंने इस जॉब के लिए एंटर किया था थ्रू पीसीएस एग्ज़ाम, पीसीएस एग्जेक्टिव अलाइड एंड अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन 94 बैच में। उससे पहले मैं एक स्टूडेंट था। मैंने अपनी एजुकेशन पटियाला से ही सारी एजुकेशन अचीव की है। मैंने भी एमए इंग्लिश एलएलबी किया। तो और उसके बाद पीसीएस के एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन हुआ मेरा 1994 में। तब से मैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग का पार्ट हूँ। 28 इयर्स की मेरी जॉब हो चुकी है। एंड सिंस देन मैंने अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे रहकर लोगों की जो भी सर्विस कर सकता था मैं वो करता रहा हूँ। हमेशा कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ताकि सो दैट जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारी बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो सकें, और बच्चे जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं वो अपना एम्प्लॉयमेंट लेकर रोज़गार शुरू करें, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो चाहे वो वेज एम्प्लॉयमेंट हो, ताकि वो सोसाइटी में पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव रोल प्ले कर सकें। राइट सर। बेसिकली आपके पास जो इस टाइम बच्चे आते हैं वो किस तरह की, मतलब आपको क्या लगता है कि वो मतलब जैसे आपके पास आए वो कहते हैं हमें नौकरी चाहिए, तो उनको किस वे में, मतलब क्या चीज़ आपको उसको कहते हो कि क्या करे फर्स्ट, उसका क्या सिस्टम होना चाहिए? हर एक बच्चे का अलग अलग डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, इंटरेस्ट होता है, वो सब कुछ देखना पड़ता है एज पर हिज इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, फैमिली बैकग्राउंड। उनको बच्चों को गाइड किया जाता है कि वो कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल है या कौन सी जॉब के लिए उसका इंटरेस्ट है, और उसके लिए उसको ऑलरेडी जो क्वालिफिकेशन है उसके साथ कौन सी स्किल चाहिए। कुछ स्किल्स के लिए हमारे पास फ्री स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है। जैसे तो बच्चे को मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि एम्प्लॉयबल बनाया जाए पहले, तभी उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है। एम्प्लॉयबल बनाने के लिए उसको उस क्वालिफिकेशन भी ऐड करवाई जा सकती है, स्किल भी करवाई जा सकती है, या अगर बच्चा कैपेबल है और वो उसका इंटरेस्ट है तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मोटिवेट किया जाता है, और उसके लिए उसको फिर डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से फाइनेंशियल सपोर्ट दिलवाई जाती है। तो आपने कहा कि जैसे कि आप स्किल डेवलपमेंट भी करवाते हैं, तो किस तरह की स्किल डेवलपमेंट हो सकती हैं आपके थ्रू? स्किल डेवलपमेंट जैसे रिटेल मैनेजमेंट, रिटेल के सेक्टर में जॉब करने के लिए जो स्किल चाहिए उसके लिए, कंप्यूटर्स के लिए, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस जो पहले उन्होंने कोर्स किए होते हैं, कई बार उनके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं बट उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता या ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं होती, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि वो एग्जैक्टली वो अपना काम प्रॉपरली कर सकें। ये नहीं कि सिर्फ सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज लेकर घूम रहे हैं, उनको प्रॉपर स्किल स्विंग की कराई जाती है। तो आप बहुत सारे स्किल कोर्सेज हैं जिसमें उनको स्किलिंग करवा कर एम्प्लॉयबल बनाया जाता है। मतलब आप उनको प्रैक्टिकली नॉलेज देते हैं, बेसिकली आपका कहने का मतलब ये है? हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है तो सो दैट दे कैन एग्जैक्टली, ताकि वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम कर सकें। ये ना हो कि वो डिग्रीज तो लिए हुए हैं बट उनको काम नहीं आता, काम सिखाया जाता है एग्जैक्टली जो वर्ड है। ठीक है। हाँ जी। तो सर चलो स्किल भी डेवलपमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब उसका नेक्स्ट आपका क्या रोल सिस्टम होता है? नेक्स्ट होता है ये कि उसको स्किल और उसकी क्वालिफिकेशन से अकॉर्डिंगली जो भी वैकेंसीज मार्केट में अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयर्स, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है। इट मीन्स कि चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे
इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जिसकी भी क्वालिफिकेशन जैसी होती है उसको उसी तरह के एम्प्लॉयर के पास इंटरव्यूज़ के लिए भेजा जाता है, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाई जाती हैं और उसमें से फिर बच्चों, ये अनएम्प्लॉयड बच्चों को एज़ पर देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल प्लेसमेंट करवाई जाती है। तो इसमें आप इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करवाते हैं सर? नहीं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करवाते, इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, प्रिपरेशन अभी कोई नहीं करा रहा। ओके, तो इंटरव्यू सर आपके यहाँ इसी प्रीमिसेस में होती है या वहीं उनके वहाँ? ये एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे एम्प्लॉयर अपने प्रीमिसेस पे इंटरव्यूज़ करवाते हैं, वहाँ बच्चों को फिर उनके प्रीमिसेस पे भेज देते हैं हम। कुछ एम्प्लॉयर्स हमारे यहाँ जिनके पास स्पेस नहीं होता या वो ये प्रेफर करते हैं कि हमारे ऑफिस में इंटरव्यू हो, तो उनको हम यहाँ बुलाकर इंटरव्यू करवा देते हैं। कैंडिडेट्स को भी यहाँ बुला लेते हैं, अनएम्प्लॉयड जो हैं, तो यहाँ इंटरव्यू हो जाती है। राइट सर। तो सर अभी आपके पास किस तरह की जॉब्स आ रही हैं, मतलब जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं? मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल मार्केटिंग की हैं या टेक्निकल ट्रेड्स हैं, जैसे फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, कुछ टीचर्स की, इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स स्पेशली जो हैं, एंड मेडिकल फील्ड में नर्सेज, डॉक्टर्स। ये आपके पास अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल जॉब्स हैं? अवेलेबल ये है कि टाइम टू टाइम आती रहती हैं, साथ में फिल होती रहती हैं। कई बार एम्प्लॉयर खुद फिल कर लेता है, ठीक है, ऐसे चेंज होता रहता है। मान लो ये नहीं कि जो एक बार वैकेंसी आ गई, जब वो फिल हो गई वो खत्म हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो सर अभी आपके पास कितने अभी जो प्रेजेंट आपके कितने बच्चे लग चुके हैं जी? लास्ट सिंस 1 अप्रैल 2023 से हमने 1416 बच्चों को जॉब्स दिलवाई फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। राइट सर। अभी सर अगर आपको अप्रोच करना हो तो बच्चा कैसे अप्रोच कर सकता है? क्या ऑनलाइन अप्रोच कर सकता है या ऑफलाइन ही आपको आके मिलना पड़ेगा आपके? नहीं, बच्चा हमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से अप्रोच कर सकता है। ऑफलाइन आ जाए यहाँ ऑफिस डी ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में ऑफिस है हमारा, डी ब्लॉक में। वहाँ आकर बच्चा ऑफलाइन आकर नेम रजिस्टर करवा के जो भी फैसिलिटीज़ हम देते हैं वो अवेल कर सकता है। अगर बच्चा ऑफलाइन नहीं आना चाहता, ऑनलाइन करवाना चाहता है, तो हमारा पोर्टल है pgrkam.com पोर्टल है, उस पर जाकर वो अपना नाम रजिस्टर कर सकता है और वहाँ से भी सर्विसेज अवेल कर सकता है हमारी। तो अभी क्या ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हैं जिनको जॉब्स नहीं मिली? ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जॉब्स नहीं मिलती, उनके पास स्किल की कमी हो सकती है, उनके पास ये हो सकता है कि वो अंडर क्वालिफिकेशन है उनकी, तो कई बार उनकी एम्प्लॉयर के साथ ट्यूनिंग ठीक नहीं बैठती या एम्प्लॉयर को नहीं पसंद आए तो बच्चे रिजेक्ट भी हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे भी जो अभी एम्प्लॉयमेंट की रोडी कमी है बट नहीं मिली उनको। सर आप आने वाले बच्चों के लिए कोई खास मैसेज देना चाहेंगे कि जब वो एक जॉब के लिए माइंडसेट बना के, मतलब जब वो अपनी डिग्रीज पूरी कर लेते हैं तो उनको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस वे में प्रिपरेशन करनी चाहिए? सिर्फ जॉब के लिए ही नहीं, मैं कैरियर के लिए बच्चों को ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब वो पढ़ रहे होते हैं उनको अपना एक परफेक्ट गोल सेट करना चाहिए कि वो बनना क्या चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट फिर उसके हिसाब से उनको आगे पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है। जैसे किसी ने डॉक्टर बनना है तो वो 10th के बाद मेडिकल सब्जेक्ट्स लेगा, अगर उसने कोई और सब्जेक्ट ले लिए तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर उसको पहले उसने अपना डिसाइड ही नहीं किया कि मैं क्या बनना है, फिर वो गलत सब्जेक्ट ले लेता है तो गलत लाइन में चला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ज़रूरी है कि वो पहले डिसाइड करे कि क्या बनना है, फिर उसके बाद ही नेक्स्ट जो है जर्नी शुरू होती है एम्प्लॉयमेंट की तरफ। उसके बाद ये है कि जो भी बच्चे पढ़ चुके या पढ़ भी रहे हैं उनको ऐसे स्किल्स अडॉप्ट करने चाहिए जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है ताकि वो एम्प्लॉयबल हो सकें। और अगर गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हैं जो वाले बच्चे, उनको चाहिए कि वो उसके एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन अपनी प्रिपरेशन करें। कंपटीशन काफ़ी है, उसके हिसाब से जब हमने दूसरे बच्चों के से कुछ बेटर करें तभी हमें जॉब मिलेगी। तो बेटर करने के लिए हमें बेटर प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मेरी यही सबको अपील है कि जो ये प्रोग्राम देखें वो बच्चे सारे अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाएं पहले तो।
तभी एम्प्लॉयमेंट तभी बनेगा, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम ये ना सोचे कि हमने बीए कर ली या एमए कर लिया और उसके बाद बैठे हैं, नाम रजिस्टर करवा दिया कि जॉब मिल जाएगी या एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। ऐसे कोई जॉब नहीं मिलती। हमें कंपटीशन एग्ज़ाम भी देने पड़ते हैं। हमें अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना है तो उसका पहले एक्सपीरियंस गेन करके, कोई फाइनेंशियल हेल्प लेके, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स हैं उनसे, तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हम जाकर कोई एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर ले सकते हैं। अदरवाइज घर बैठे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। राइट सर। अनुराग सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अपना बहुमूल्य टाइम दिया कल मास मीडिया के लिए। और आप थोड़ा एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे सर, कि एजुकेशन के अंदर जैसे कि आपने कहा कि गोल सेट करना ज़रूरी है। हाँ जी। तो अब भी मार्केट में सबसे ज़्यादा मतलब जो रिक्वायरमेंट है, मतलब आपने कहा कि मार्केटिंग की आपके पास बहुत सारी जॉब्स हैं। हाँ जी। तो मार्केटिंग के स्किल्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जॉब्स मार्केटिंग की भी हैं, जैसे और भी हैं, जैसे मेडिकल फील्ड है, अकाउंट्स फील्ड है। इसमें काफ़ी ये डेफिशिएंसी रहती है मैन पावर की। डेफिशिएंसी रहती है। जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स भी बिकॉज अब डे बाय डे जो अकाउंट्स रूल्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, तो बिजनेसमैन उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो जो एक्सपर्ट अकाउंटेंट्स हैं उनकी बहुत डिमांड है। ऐसी मार्केटिंग में, जैसे आपने कहा, मार्केटिंग के लिए ये है कि एक सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए। हमें बात करने का तरीका आना चाहिए, कैसे किससे बात करनी है सॉफ्टली एंड पोलाइटली। हमें अपनी प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसको हमने कैसे लोगों को अच्छा दिखाना है कि ये इट इज़ बेटर देन अदर्स, तभी लोग खरीदेंगे। बिल्कुल। चाहे हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे कोई चीज़ बेच रहे हैं, पर लोग तभी हमारे पास आएंगे अगर हम उसको शो करेंगे कि ये इसके दूसरी चीज़ों से बेटर है और ब्रांड से। तो ऐसे हमें, अगर हम पोलाइटली नहीं बात करेंगे किसी से, तो तब भी कस्टमर नहीं हमारे पास आएगा। तो मार्केटिंग के लिए तो बेस्ट सबसे ज़रूरी यही है कि सॉफ्ट स्किल्स हमें आनी चाहिए, तभी हम मार्केटिंग में एक्सेल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सर, ये सैलरीज जो होती हैं आपको मतलब किस लेवल से स्टार्टअप होके कहाँ तक जाती हैं जो आपके पास जॉब जाती है? सैलरीज 10-12 हज़ार पर मंथ से नियर अबाउट वी कैन से के स्टार्ट हो जाती है। 1.5 लाख पर एनम से स्टार्ट होकर 5-6 लाख तक चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उसके हिसाब से आपकी सैलरी वेरी करती है। तो जो सर बच्चा यहाँ पटियाला, आपके पास पटियाला की जॉब आती है या दिल्ली में भी, कोई बॉम्बे की भी जॉब्स आपके पास आती हैं? नहीं, जॉब्स ज़्यादा तो लोकली होती हैं। लोकल होती है, क्योंकि कैंडिडेट्स भी ज़्यादा लोकली जाना पसंद करते हैं, बाहर के कैंडिडेट्स बहुत कम जाते हैं। कुछ मल्टी कंपनीज हैं, मल्टी स्टेट्स में जो ऑपरेट कर रही हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वहाँ से भी आ जाती हैं, जैसे गोदरेज है, TCS है, मारुति सुजुकी है। तो ऐसे जो ये कंपनीज हैं वो, उनके लिए हम जो वहाँ आउट ऑफ द पंजाब ऑपरेट कर रहे हैं, उसके लिए भी काफ़ी कैंडिडेट्स को हम वहाँ भी एम्प्लॉय करवा देते हैं। ओके। प्रोसेस सेम रहता है सबका? प्रोसेस तो वही है, जो भी एम्प्लॉयर में कोई रिक्रूटमेंट करनी होती है तो वो हम उनको भी कर लेते हैं अप्रोच, वो भी हमें कर लेते हैं। तो एज पर देयर रिक्वायरमेंट हम कैंडिडेट्स को बुलाकर इंटरव्यू करवा देते हैं, और अगर वो कैंडिडेट्स हमको पसंद आ जाता है तो वो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट सर, राइट। सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि ये सब बच्चे जो भी अनएम्प्लॉयड हैं वो अपनी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स करें, मेहनत करें। ज़्यादा अच्छा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को अडॉप्ट करें, खुद एम्प्लॉयर बने, अपने एम्प्लॉय बनने के से बेटर है। खुद एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयमेंट लें और दूसरे बच्चों को भी एम्प्लॉयमेंट दें अपने पास। बेस्ट पॉसिबल एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी वो यही है। बाकी जॉब्स भी ठीक हैं, चाहे प्राइवेट हैं चाहे गवर्नमेंट हैं। एवरी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ गुड, क्योंकि वो उससे हमारी लिविंग चलती है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वो ज़्यादा जाएं, मतलब टेक्निकली जो भी आप बात कहना चाहते हैं। हाँ, मेरा मैसेज यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सब बच्चे एम्प्लॉय बनने की कोशिश करेंगे तो एम्प्लॉयर कौन बनेगा, इंडस्ट्रीज कौन लगाएगा। तो बॉस बच्चों को जो
कैपेबल हैं और एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, उनको अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहिए और खुद एम्प्लॉयर बनना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि वो खुद नौकरियां ढूंढें, नौकरियां देनी चाहिए उनको। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, अनुराग सर। थैंक यू सर, आपका भी आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी अपनी बात कहने के लिए। Thank कल you, sir. मास मीडिया के दर्शकों को आपने बहुत बहुत बहुमूल्य टाइम दिया सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद जी आपका। थैंक यू।